नमस्कार। संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में हम आज बात करेंगे सिनेमा बनाम ओटीटी। दरअसल हम ये देखते हैं कि सिनेमा के 100 साल से पुराने इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब सिनेमा को देखने के लिए जो दर्शक हैं, एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि सिनेमा के दर्शक बढ़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कंटेंट बहुत बोल्ड है, जिसमें कि बहुत फ्रीडम है, जिसमें सेंसरशिप जैसी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। सरकारें भी परेशान हैं कि हम किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें परोसी जा रही है, उसको कैसे रोकें। इस बीच में सिनेमा सेंसरशिप को भी जूझता है, सिनेमा जो है वो सिनेमा घरों के लिए भी जूझता है। सिनेमा के पास कई तरह की चुनौती है। अब जब दर्शक के सामने ये सुविधा है कि वो अपने घर में बैठकर अपनी सुविधा से जब चाहे जब मन चाहे फिल्में देख सकता है, मन चाहे कार्यक्रम देख सकता है और वो सारी चीज़ें देख सकता है जो सिनेमा में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे समय में सिनेमा किस तरह से संघर्ष कर रहा है या सिनेमा का भविष्य क्या है, और खास करके हम छत्तीसगढ़ के सिनेमा की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य जब बनता है नवंबर 2000 में, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा का एक नया दौर शुरू होता है और उस दौर में जो लोग छत्तीसगढ़ सिनेमा को पूरे देश दुनिया में एक नई पहचान दिलाते हैं, उनमें से मनोज वर्मा, सतीश जैन जैसे लोग हमारे साथ हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ी सिनेमा ये जूझ रहा है बहुत सारी चीज़ों पे। फिल्म पॉलिसी भी आई छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में सिनेमा हॉल बनाने की भी बात आई और उस बीच में ओटीटी भी आया। तो किस तरह से रीजनल सिनेमा जूझ रहा है, किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म की उसको चुनौती है, क्या सिनेमा के कंटेंट में बदलाव आ रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में भी रहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो मैं सबसे पहले हमारे साथ सतीश जैन जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सतीश भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सिनेमा बनाम ओटीटी है और ख़ास करके जो दूसरे भी पक्ष हैं छत्तीसगढ़ में सिनेमा के भविष्य को लेकर, मैं चाहता हूं कि उसमें आप अपनी बात रखें। देखिए, ओटीटी का नुकसान नहीं है। ओटीटी का फ़ायदा ये है कि जब हम सिनेमा में रिलीज़ कर लेते हैं किसी फिल्म को, तो उसको हम बाद में ओटीटी में रिलीज़ कर सकते हैं और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, इनकम का एक नया इनकम का सोर्स पैदा हम कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों के साथ, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये समस्या है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ओटीटी नहीं है जो ऐसा कोई, जैसा कि नेटफ्लिक्स वगैरह है, अमेज़न वगैरह है, अमेज़न प्राइम वगैरह, वैसा कोई जो ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर है नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी तकलीफ आ रही है ओटीटी पे फिल्म रिलीज़ करने की। दूसरी बात, जो ये कहना कि ओटीटी से सिनेमा इंडस्ट्री को नुकसान है, कुछ हद तक हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस हैं कि वो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, घर में भी बैठ के देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो दर्शक हैं, ट्रेडिशनल दर्शक हैं, उनकी आदत है, वो जब बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सैटरडे संडे को वीकेंड मनाने बाहर जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि जब कहीं घूमने जाएं, कहीं जाएं किसी सिनेमा घर में या मल्टीप्लेक्स में जाएं या फिल्म देखने जाएं, फैमिली को लेकर के जाएं, तो वो सिनेमा का ऑप्शन उनके पास हमेशा था, हमेशा है और हमेशा खुला रहेगा। अगर पहले मुझसे भी कहा करते थे लोग कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ओटीटी आ गया है, ओटीटी में लोग घर में बैठ के मोबाइल में फिल्में देख रहे हैं और इतने सारे ऑप्शन हैं, इतनी सारी फिल्में और सब फ्री में देख रहे हैं, नेट के खर्चे पे महीने भर तक फिल्में देख रहे हैं लोग, तो वो सिनेमा को असर करेगा छत्तीसगढ़। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी ओटीटी आने के बाद पिछले साल मेरी एक फिल्म आई थी, ले शुरू हो गई माया की कहानी, और उसने करोड़ों का व्यवसाय किया। जो ओटीटी के पहले जो व्यवसाय होता था, जो खास करके माया के ज़माने में, उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस अभी किया। और इस साल मेरी एक फिल्म आई थी, छैया भुइयाँ 2 मैंने बनाई थी, वो फिल्म ने भी करोड़ों का धंधा किया। जो माया या उस समय जो लैला टिपटाप या दूसरी जो फिल्में आई थी जो बहुत सक्सेसफुल फिल्में थी, उन फिल्मों से कई गुना ज़्यादा धंधा अभी किया, ओटीटी के ज़माने में किया। लोग आए सिनेमा घर में देखने के लिए। तो समस्या क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सिनेमा इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से नुकसान होगा। अगर ख़राब कंटेंट आएगा तो लोग सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। आपने एक बात बहुत सही कही है कि सिनेमा घर तक खींचने के लिए ताकत होनी चाहिए किसी सिनेमा में जो सिनेमा बना रहे हैं, उनको घर से लाना बहुत कठिन काम है। जी, तो सतीश भाई, जैसे सिनेमा में ये ताकत होना चाहिए कि वो दर्शक को खींच के सिनेमा हॉल तक लाए। अब सवाल है, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि यहाँ एक फिल्म पॉलिसी आई और ये बात हुई कि छत्तीसगढ़ में आपको अपनी फिल्में लगाना है,
तो हम देखते हैं कि एक बात पहले भी हुई थी कि हम बड़े बड़े कस्बे में सरकार सिनेमा हॉल बना के देगी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों को रिलीज किया जाएगा और फिल्म मेकर्स को सब्सिडी भी दी जाएगी। बहुत सारे फिल्म मेकर भी आए, पर सिनेमा घर तो बने नहीं और फिल्में लगाने के लिए भी आप लोगों को कई बार जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये जो आप इतने साल से, समझ लीजिए हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 24 साल हो गए राज्य बने, और कहीं ना कहीं सिनेमा को लेकर कोई भी सरकार हो, कभी कोई विकास निगम बनाती है, कोई समिति बनाती है, पर क्या आपको लगता है कि अभी क्या हालात हैं, क्या आप महसूस करते हैं? अभी पहले से बेटर है। देखिए, सरकार ने कभी हमारे लिए किया नहीं, आगे भी हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। पहले तो हम संघर्ष भी करते थे, बार बार उनके पास जाते थे, अब तो हम जा भी नहीं रहे। हमारी इंडस्ट्री के कोई भी डेलीगेशन, एक भी डेलीगेशन अभी तक इस सरकार से मिलने नहीं गया इस संबंध में बात करने के लिए, सिनेमा घर बनाने के लिए। तो वो आज तक वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने बनाया नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमको खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री को खुद को, हमको अपनी अच्छी फिल्में बनानी पड़ेगी, बेहतर कंटेंट वाली फिल्में बनानी पड़ेगी। और पिछले कुछ समय से हमारी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की जो इमेज है, पहले लोग छत्तीसगढ़ी फिल्मों को थोड़ा सा निचली दृष्टि देखते थे, मतलब उनके लिए थोड़ा सा हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो एक फिल्म आई थी मेरी हंस जन पगली, उसको बहुत वाइड दर्शक मिले, मतलब ऐसे दर्शक भी मिले जो हिंदी नहीं जानते या जो हिंदी नहीं बोलते, वो लोग भी उस फिल्म को देखने आए। उसके बाद एक फिल्म आई भूलन, भूलन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते ही छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति लोगों का रवैया एकदम चेंज हो गया। उनको लगा कि ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, या यहाँ के बनाने वाले लोग नौसिखिए नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं। पहले हमको गंवारू समझते थे, ऐसा नहीं है। ये नेशनल अवार्ड भी ये लोग इनकी फिल्मों को मिल सकता है। उससे क्या हुआ कि जो सिनेमा का जो दर्शक जो पहले सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल दर्शक, गांव के दर्शक या रिक्शा चलाने वाले लोग या इस तरह के लोग आते थे फिल्म देखने, अब ऐसा नहीं है। अब याद इस साल में जो मेरी एक फिल्म लगी थी छैया भुइयां 2, वो 56 शोज हो रहे थे रायपुर में डेली, मतलब 400 तो सिर्फ प्रभात में थे, बाकी के सारे शो मल्टीप्लेक्सेस में थे। और मल्टीप्लेक्स में आप यकीन मानिए 350 450 रुपए के रिक्लाइनर के टिकट आराम से सबसे पहले बिकते थे। तो वो जो 450 टिकट लेने वाले लोग, आप समझ सकते हैं कि कौन लोग होंगे। वो मिडिल क्लास छत्तीसगढ़िया तो होंगे ही नहीं जो 450 का टिकट लेंगे। तो दर्शक हमारे चेंज हो रहे हैं, हमारी फिल्मों के प्रति छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ियों में, और जो नॉन छत्तीसगढ़िया जो यहाँ रहते हैं उन लोगों में हमारी फिल्मों के प्रति सोच बदल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जी, तो जैसे सतीश जैन जी कह रहे थे कि एक फिल्म आई भूलन द मेज, और जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, और एक परसेप्शन जो था वो उसने बदला कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर जो एक अलग तरह का परसेप्शन बन रहा था कि यहाँ कमतर फिल्में बन रही होंगी, पर लगा कि राष्ट्रीय फलक पर भी इस तरह की फिल्म बनती है। मनोज वर्मा हमारे साथ हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई। मनोज जी, ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ फिर वही है कि OTT पे जो कंटेंट होता है वो कंटेंट ठीक है कि अभी सतीश जी कह रहे थे कि हमारी फिल्में जब हम रिलीज कर लेते हैं उसके बाद OTT पे डाल सकते हैं, या रिलीज करने थिएटर नहीं है तो बहुत सारे लोग सीधे OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में रिलीज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। पर मैं ये देखता हूं कि अभी विदेशी फिल्मों का भरमार है उसमें, और उसमें कंटेंट में बोल्ड कंटेंट, कहना चाहिए कि कोई सेंसर नहीं है, आप जैसे चाहे कोई भी दृश्य आप देते हैं, किसी भी तरह की चीजें करते हैं। तो ये कितना चैलेंजपूर्ण है, और आज इस तरह की फिल्में आप बना रहे हैं, इनके बीच में किस तरह का सामंजस्य है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे टॉकीज़ जो हैं या मल्टीप्लेक्सेस हैं, ये कल्चर है। तो अभी सिर्फ फिल्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा एक कल्चर इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग जो हैं वो वहाँ सिर्फ फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, पूरा एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आते हैं। तो सिर्फ सिनेमा जो है वो मल्टीप्लेक्स में नहीं देखा जा रहा है, लोग जो हैं वो सिनेमा के साथ में एन्जॉयमेंट का एक कंप्लीट पैकेज लेकर के चलते हैं। सेम चीज़ें जो थी बहुत पहले कभी सिंगल थिएटर्स के लिए होती थी। हम देखते थे कि हमारे घर से जब लोगों को जाना रहता था 2 बजे या 12 बजे के शो में जा रहे हैं, तो उस समय लोग घर में पूरा खाना बनाना, तैयारी करना, मतलब वो एक ऐसा मुहिम जैसा रहता था, फिल्म देखने जा रहे हैं, उत्सव का माहौल। तो मेरा वही कहना है कि ये कल्चर अलग है जिसको कोई हिला नहीं सकता। OTT आया है, अभी यहाँ पे सामुदायिकता और व्यक्तिगत, ये 2 अलग अलग चीज़ों में अगर हम इसको बांटें, तो हम सामुदायिक रूप से जब देखने जाते हैं फिल्म को तो वो हम जाते हैं थिएटर्स पे, और व्यक्तिगत रूप से जब हम कोई फिल्म को देखते हैं जहाँ पे कुछ भी कंटेंट आप देख सकते हैं, वो फैमिली के साथ देखने लायक भी शायद ना हो,
ऐसी जगहों पर जहां पर आज फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, लोग न्यूक्लियर हो चुके हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचना शुरू किए हैं, बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं है, वैसा कंटेंट जो है आप लेकर के बैठ रहे हैं और अकेले बैठ करके देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए OTT के लिए वैसे कंटेंट जो हैं वो अभी बहुत इजीली अवेलेबल है, और वैसे लोग जो थिएटर जाना पसंद नहीं करते और उस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं वो ज़्यादातर OTT में आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। तो सिनेमा का बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं दिखता कि OTT के कारण नुकसान हो रहा हो। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि OTT पर एक्स्ट्रा इनकम हो रही है लोगों की। ऐसे लोग जो थिएटर में नहीं देख पाते फिल्म, वो 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद उसी कंटेंट को OTT पे बैठ करके भी देखते हैं। वहाँ पे उस समय वो सामूहिक रूप से घर में बैठ करके वो फिल्म लगा करके देख लेंगे। लेकिन सिनेमा जो है, जो बोलते हैं लार्जर देन लाइफ, तो जब आप थिएटर में जाकर के बैठते हैं और बड़े उस पे जाकर के आप फलक पे उस सिनेमा को देखते हैं वहाँ पर, तो आपको एक अलग फील होता है। आप सिनेमा देखने की दृष्टि से उस सिनेमा को देखते होते हैं। जी, ओवर द टॉप यानी OTT की अगर मैं बात करूं मनोज जी, तो अभी कई बहुत सारे जो नेटफ्लिक्स जैसे या प्राइम जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो निर्माता निर्देशक से संपर्क करते हैं या लोग अपनी तरफ से फिल्म बनाते हैं और उनके पास जाते हैं कि हम अपनी फिल्म जो है, तो इस तरह का अभी क्या कारोबार यहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ तो अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन हाँ, अभी जितने OTT प्लेटफॉर्म्स है वो एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। समझ लीजिए आपके पास कोई एक अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा एक वन लाइनर है, आप ले जा करके अपनी स्क्रिप्ट पिच करिए वहाँ पर, और वो लोग वहाँ से पूरे फंडिंग करते हैं। तो ये वो सिनेमा जो रहता है, वो अगर नेटफ्लिक्स के साथ में आपका पैक्ट हो गया या अमेज़न के साथ में आपका हो गई बातचीत, तो वो लोग ही उस फिल्म को रिलीज़ करेंगे और OTT पर ही रिलीज़ करेंगे, वो फिर सिनेमा घरों पर नहीं आती। नहीं, तो क्या एक बार जो लोग OTT पे अपनी फिल्में दे देते हैं, वो क्या वापस उनसे लेके सिनेमा हॉल में नहीं लगा सकते क्या? नहीं, देखिए, अगर आप सिर्फ डायरेक्टर हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है कि वो कहाँ लगाएंगे आप। तो सारा कुछ दारोमदार जो है वो उनके हाथ में रहता है, क्योंकि वो फंडिंग किए रहते हैं। वो एक प्रकार से कहना चाहिए वो प्रोड्यूसर होते हैं, तो उनके हाथ में रहता है कि वो कहाँ लगाएं फिल्म। तो दोस्तों, जैसे हम बातचीत कर रहे थे, तो हमारे साथ देश से भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, हमने जो सिनेमा से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं, और हम ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं इसी विषय पे। तो चलिए हम ये देखते हैं कि वे जो बाहर और जैसे छत्तीसगढ़ में लोग सोच रहे हैं, उस तरह पूरे देश दुनिया में लोग OTT और सिनेमा को लेकर क्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। चलिए उनकी भी बात सुनते हैं। आपका जो सवाल है कि वल्गैरिटी को लेके OTT पे आजकल फिल्म ज़्यादा चल रही हैं, तो उस पे मेरा मानना है कि वो एक हद तक ही चलती हैं, पॉप होती हैं वैसी चीज़ें, और तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा रहेगा, कंटेंट ड्रिवन कंटेंट रहेगा, वो हमेशा चलेगा। और लोग भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं वर्ल्ड सिनेमा देख के, खासकर OTT की वजह से। तो वो आजकल प्रेफर करते हैं कि आसपास की स्टोरी, जैसे एग्जांपल है गुल्लक, तो ऐसी टाइप की फैमिली ड्रामा स्टोरीज़ और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आजकल ज़्यादा चल रहा है, ना कि जो स्टार और वल्गैरिटी वाला सिनेमा है। इसी वजह से आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कि बीच में 2015-17 में सनी लियोन टाइप की एक्ट्रेसेस भी चलने लगी थी। उनका मार्केट अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मेरा मानना यही है कि कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो कोई छोटा एक्टर भी चल सकता है, और कंटेंट अच्छा नहीं हो तो अक्षय कुमार जैसा एक्टर भी पिट सकता है। जो OTTs पे जो वल्गर फिल्म आ रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान साफ़ सुथरी फिल्म देखना चाहता है अपने घर में बैठ के, और उस तरह की फिल्में बनाए जाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं इस पर सेंसर होने की आवश्यकता है। सेल्फ सेंसर तो है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी फिल्में आप जितने भी OTTs खोल के देखेंगे, कहीं ना कहीं वल्गैरिटी आपको मिलेगी। आपने बहुत मतलब एकदम ज्वलंत मुद्दा उठाया है। और जब भी हम OTT देखते हैं तो परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं ना, वो आप देख रहे हैं। तो मेरी कोशिश है, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि समुद्र में बूंद बराबर ही मेरी कोशिश होगी, लेकिन कोई कोशिश तो करे। अगर हम साफ़ सुथरी फिल्में लेकर आएंगे, साफ़ सुथरे सब्जेक्ट पर या वेब सीरीज़ बनाकर लेकर आएंगे। अगर आप देखेंगे पंचायत है, अभी वेब सीरीज़ नीना गुप्ता जी की आई थी,
और गुल्लक आई है टीवी सीरीज, अगर आपने देखेंगे तो ये मतलब ये साफ सुथरे हैं जिसे आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। उसमें कुछ भी मतलब आपत्ति वाले सीन नहीं हैं। तो मेरा ये मतलब अभी 8-10 सालों से जो ये OTT का चल रहा है, तो ये चलन बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि समाज के सामने साफ सुथरा मतलब मैसेज वाली कोई भी फिल्में लेकर आऊँ। ठीक है, पैसे वाली हद नहीं है कि ठीक है पैसा लगाए तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, ठीक है जी ईश्वर जो भी करे, लेकिन मैं समाज में अगर इसके द्वारा थोड़ा भी बदलाव ला सकती हूँ तो वो मेरा मतलब है समाज में बदलाव लाना। मैं उसके लिए एक छोटा कदम रख रही हूँ उसके लिए, है ना। मेरा मतलब वो है कि अगर उससे 2-4 लोग भी प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीख लेते हैं, तो वो मेरा मकसद रहेगा। अगर मैं 2-4-5 को भी बदल सकी तो वो मेरे लिए सौभाग्य होगा, वो मेरे लिए बड़ी बात है। वल्गैरिटी को तो खैर मैं नहीं प्रमोट करती हूँ, क्योंकि OTT पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी अच्छी फिल्में भी OTT पर आ रही हैं। इवन थिएटर के बाद फिर OTT पर हर फिल्म आनी ही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत स्मार्ट हो गई है, उन्हें पता है, उन्होंने डजंट मैटर आप कितनी वल्गैरिटी डाल रहे हो, कितना बड़ा स्टार डाल रहे हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो पब्लिक बहुत स्मार्ट है, वो आपकी फिल्म को नहीं पसंद करेगी। बहुत बड़े बड़े स्टार की फिल्म, बहुत वल्गैरिटी वाली फिल्म भी फ्लॉप हुई हैं, और बहुत नॉर्मल सी कास्ट की फिल्म जहाँ कंटेंट अच्छा है वो हिट हुई हैं, सुपर हिट हुई हैं, और उन्होंने बहुत सारे स्टार बनाए OTT से। OTT में आजकल जो वल्गैरिटी चल रहा है, मैं भोपाल से ही हूँ लेकिन मुंबई में भी हम लोग 12 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। अब भोपाल हम आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल शूट हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या शूट हो रहा है, वही सेमी न्यूड टाइप, या इट्स नॉट गुड। मतलब वो कहानी भी अच्छी नहीं है, क्राइम पेट्रोल टाइप के वो स्टोरीज हैं, इट्स नॉट गुड। हमारी जो मूवी है हमने ट्राई किया है कि फैमिली ओरिएंटेड बनाए, और OTT इज़ यूजुअली आजकल क्या हो गया, पर्सनल व्यूइंग। हमारा ये एम है कि फैमिली व्यूइंग हम लेके आएँ, कि टीवी के सामने जो फैमिली या 10 की है, 5 की है, वो बैठ के देखे, रैदर देन कि अकेला बंदा अपने लैपटॉप में देखे। और हमारा एम वो है। और उसके बाद ये कंटेंट ऐसा है कि कंटेंट हमेशा, कंटेंट इज़ किंग। तो आप OTT पे जाएंगे तो कंटेंट ज़्यादा बोलता है रैदर देन सेलिब्रिटी कास्ट या ये सब। तो वही हमारी भी कोशिश है कि हम कंटेंट को आगे ले जाएं, और जो लोकल कहानियां हैं, जो लोकल वर्ल्ड वाइड जो होनी चाहिए प्रचार, फेमिनिस्ट स्टोरी है, तो उसके लिए हमारी कोशिश है। देखिए थोड़ा बहुत तो है चैलेंज इसके, क्योंकि OTT के आने से पहले लोग थिएटर में भी जाते थे, नाटक देखते थे, सिनेमा में जाके मूवीज़ देखते थे। लेकिन अभी क्या है कि उनके पास एक ऑफ़र है कि आप ऑफिस से आ रहे हैं, आपके पास 1-1.5 घंटे ट्रैवल टाइम है, उसमें आपने फ़ोन निकाला, कोई एक मूवी लगा ली, आपने देख लिया। आपके पास सब्सक्रिप्शन के जो अमाउंट हैं उसमें आप टिकट खरीदते थे एक फ़िल्म के, अभी आपके पास ऑप्शन है, आप वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं। ये एक चैलेंज है, पर हाँ ये है कि हर सिचुएशन को इवॉल्व किया जा सकता है। अगर अच्छा कंटेंट हो, चाहे वो थिएटर में हो या फिल्मों में हो, तो लोग जाना पसंद करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो अभी भी सिनेमा का कल्चर थोड़ा बहुत फिर से शुरू हुआ है। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए एक आउटिंग हो जाती है, एक पिकनिक हो जाता है कि एक मूवी देख के आ जाते हैं। स्पेशली यूथ जो है, जो यंग हैं, उनके लिए है कि वो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि ठीक है 200-250 की टिकट देंगे, 1-1.5 महीने वेट कर लेते हैं, मूवी आ जाएगी OTT पे, वहाँ देख लेंगे आराम से घर में बैठ के। ये थोड़ा चैलेंज है, बट हाँ हमें कहीं ना कहीं ऑडियंस क्या चाह रही है, किस तरह की चीज़ों कंटेंट का डिमांड है, उस पर अगर हम काम करें तो डेफिनेटली इस चैलेंज को हम कम कर सकते हैं। ये चैलेंज है, मैं इसे चैलेंज तो नहीं बोलूँगा। डेफिनेटली ये एक्टर्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी साबित हुई है कि OTT के आने से। और ये स्क्रीन के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि एक्टर्स के लिए तो है ही, और साथ साथ ऑडियंस के लिए भी ईजी हो गया है कि आप 200 में एक टिकट लेके देखते हो, ठीक है, एक मूवी देखते हो, आप 200-250 को लेके आप पूरे महीना देख सकते हो और अलग अलग मूवीज़ देख सकते हो। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसा हुआ है। ये मेरे लिए चैलेंज, या फिर मैं नहीं मानता कि ये चैलेंज है, ये अच्छी चीज़ है। ये तो OTT आने के बाद काफ़ी, जैसे OTT आने के बाद हर छोटी स्क्रीन लोगों के पास होती है, वो ईजिली कंटेंट उनके पास पहुंच रहा है और कम पैसों में, तो लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे थिएटर की टिकट इन कंपैरिजन OTT से महंगी होती हैं, बट अभी हम कोशिश करें कि लोगों को ठीक तरीके से पहुंचा पाए। लेकिन हम ये भी होता है ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी उतनी लगती है, तो उतना तो जाता ही है, बट लोग नहीं समझते हैं, क्या कहा जाए। चैलेंज थोड़ा सा है, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि कम पैसे में आप ज़्यादा चीज़ें हम देख सकते हैं एक साथ, कम सब्सक्रिप्शन में हम सब कुछ देख सकते हैं। मैं इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ एक्टर्स के लिए कि अब OTT आ गया है, जगह जगह हम पहुँच सकते हैं, छोटी छोटी मोबाइल स्क्रीनों में हम पहुँच सकते हैं। दूसरा, थिएटर की अगर मैं बात करूँगा तो थिएटर के जो दीवाने हैं वो जाते ही हैं,
नाटक देखने वाले जो पहले से शौकीन रहे हैं या जिनको कला की कद्र है, या कद्र भी नहीं कहें तो एक शौकिया तौर पर ही सही, तो थिएटर को लोग देखने जाते ही हैं, नाटक को देखने जाते ही हैं। हाँ, फिल्मों के लिए थोड़ा कह सकते हैं कि इनकम वाइज, अर्निंग वाइज थोड़ी सी चैलेंज है, बट एक्टर्स के लिए, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो मैं एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ इसको कि OTT प्लेटफॉर्म आया, ताकि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुली। पहले फिल्मों तक पहुँचना मुश्किल रहा सबका, एक सफ़र है, लंबा सफ़र है बॉलीवुड का, मुंबई जाएँ, स्ट्रगल करें। OTT से क्या हुआ कि छोटे छोटे शहरों में अब लोग जाते हैं, डायरेक्टर्स जाते हैं, टीम जाती है, तो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी अब बढ़ने का मौका मिलता है, तो मैं इसको एक एडवांटेज की तरह लेता हूँ। अर्निंग के लिए यस, थोड़ा सा चैलेंज है। तो देखा आपने कि अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग विचार हैं। अब हम लौट के आते हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में लगातार नाटकों में और सिनेमा में काम करने वाले एक्टर क्रांति दीक्षित हमारे साथ हैं। ये जो एक्टर वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, मुझे लगता है कि एक एक्टर को इस समय बहुत बड़ा कैनवास मिला है OTT के जरिए। बहुत सारे लोग जिनको पहले फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म में, चूंकि दिन भर उनको कंटेंट चाहिए, स्टोरी चाहिए, कलाकार चाहिए, तो मैं देखता हूं कि लोग बहुत एंगेज हैं और बहुत सारे काम मिल रहे हैं, केवल सिनेमा तक वो सीमित नहीं है। क्रांति दीक्षित, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? जी हाँ सर, हाँ, एज ए आर्टिस्ट हमारे लिए तो प्लेटफॉर्म ही बड़ा है, चाहे वो OTT हो, फिल्मों में तो काम कर ही रहे थे, टीवी में काम कर रहे थे, अब मोबाइल तक भी पहुंच गए हैं ये OTT के प्लेटफॉर्म के जरिए, और ये एक आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा है, मेकर के लिए भी अच्छा है कि एक नया प्लेटफॉर्म है। और मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि OTT ने ज़्यादा नुकसान सिनेमा का नहीं किया है, क्योंकि सिनेमा एक एक्सपीरियंस होता है। मैं अभी बीच में ही कुछ रिसर्च कर रहा था कुछ दिनों पहले, तो वर्ल्ड सिनेमा की भी बात करेंगे तो जैसे इंड गेम है, एवेंजर इंड गेम आई थी, लोगों ने OTT में भी वो फिल्म अवेलेबल हो गई है, लेकिन लोगों ने उसको पसंद थिएटर में ही किया, उनका रिव्यू भी थिएटर में ही अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं है। इसी तरह से अगर इंडियन सिनेमा की बात करें, बाहुबली आई, बाहुबली 2 आई, RR आई, उनका भी यही रिस्पांस आया कि हमको जो एक्सपीरियंस थिएटर में उस फिल्मों को देखने का आनंद आया है वो हमको OTT में नहीं आया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि OTT ने ज़्यादा नुकसान सिनेमा का नहीं किया है, OTT ने टीवी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान किया होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो चलिए अब लौट के आते हैं, हमारी सहयोगी पूनम सेन जो है, ऋतु सेन हमारे साथ हैं, और वो क्या सोचती हैं इस पे, जरा हम उनसे एक मीडिया कर्मी के नाते जानना चाहते हैं। थैंक यू सर, फिलहाल आपने मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज का जैसा हमारा टॉपिक है OTT बनाम सिनेमा, तो सबसे पहले मैं आंकड़ों पर आना चाहूँगी। एक पत्रकार आंकड़ों पर ही अपनी सच्चाई दिखाने पे बिलीव करता है, तो मैं उसी पर आना चाहूँगी। सर, हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं, मैंने सर लोगों की भी बात सुनी, OTT बनाम सिनेमा में निश्चित तौर पर सिनेमा ने OTT का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही OTT ने सिनेमा का बिगाड़ा है। समय है, ये जो बातचीत हो रही है ये एक समय का हेर फेर मैं कह सकती हूँ। कोविड का दौर जब आया तब OTT को जिस तरीके से बूस्ट मिला, निश्चित तौर पर सिनेमा इससे प्रभावित हुआ है। मैं आंकड़ों पे आऊँगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो सिनेमा 2018 से 2020 के दौरान 14% ग्रोथ किया। इस दौरान ऐसी कोई फिल्में आई और मल्टीप्लेक्स का विस्तार हुआ जिसने इसे 14% की बूस्ट मिली। लेकिन कोविड का दौर आते ही 2020 से 2022 तक लगभग 27% का ये घाटा सिनेमा इंडस्ट्री को देखने को मिला। तो ये कोविड का दौर था जिसने इसे घाटा हुआ। सेम इसी टाइम पे OTT को एक निश्चित OTT को बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन 2022 में ये बात ख़त्म नहीं हुई। 2022 से 2024 तक सिनेमा अभी ऑन ग्रोइंग स्टेज पे है। लगभग 18% ये रिकवरी कर चुका है और ये निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें OTT की, तो ये OTT अभी हाल फिलहाल की बात तो नहीं है, ये दशकों पहले आ चुका था। लेकिन इसने ग्रोथ कैसे की? 2018 की अगर मैं बात करूं, 140 करोड़ बिजनेस OTT से आता था। लेकिन अगर 2024 जुलाई में अभी रिसेंट की बात करें, ये आंकड़ा 140 करोड़ से अब बढ़ चुका है 4650 करोड़ में। तो ये इस तरीके का जो आंकड़े की गैपिंग में बात करूं, अगर आपको इंटरटेनमेंट इंडिया की अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करें, जो 2022 तक 10,000 मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल हुआ करते थे, जबकि चाइना जहां पर 60,000 मल्टीप्लेक्स हैं, तो इंटरटेनमेंट एक वृहद रूप में इसका असर पड़ा है। ठीक है पूनम, मैं लौट के सतीश जी के पास आता हूं। जैसे पूनम कह रही थी सतीश जी कि कंटेंट की महत्ता जो है वो बढ़ी है, और सिनेमा में अभी समझते हैं कि जो कहानी है
वो दरअसल हीरो है इस समय, कि जो उसका डायरेक्टर और जो कहानी है उसकी बुनावट कैसे होती है, इससे सिनेमा लोग देखने जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत घिसी पिटी चीज़ें हम नहीं देखेंगे। तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की बोल्ड फिल्में आ रही हैं, जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, उससे हमारा सिनेमा भी प्रभावित हो रहा है क्या? जो यूनिवर्सल ऑडियंस वाली फिल्म जो यश चोपड़ा बनाया करते थे एक ज़माने में, यूनिवर्सल ऑडियंस मतलब क्लास को भी पसंद आती थी, मासेस को भी पसंद आती थी, फैमिली को भी पसंद आती थी, लेडीज़ को भी पसंद आती थी, बच्चों को भी पसंद आती थी। तो उस तरह की फिल्में बननी बहुत कम हो गई। ज़्यादातर फिल्में लोग जो नए डायरेक्टर्स आए, नए डायरेक्टर्स का दूसरा एक समस्या क्या थी, हमारे जो छत्तीसगढ़ हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी फिल्में जो चलती थी पहले, वो ज़्यादातर कल्चर बेस्ड फिल्में होती थी, जो हमारे कल्चर को दिखाती थी, कैरेक्टर्स जो थे वो हमारे कल्चर को पोर्ट्रे करते थे। लेकिन अब जो फिल्में आने लगी वो थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न फिल्में आने लगी। मॉडर्न मतलब क्या हुआ, ये लोग इन्हें हॉलीवुड की नकल करनी शुरू कर दी, हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो लड़के जो फिल्म बना रहे थे उनका उस कल्चर के साथ कन्विक्शन नहीं था। कन्विक्शन नहीं होने से वो उस चीज़ को दिखा नहीं पाते जो साउथ के लोग दिखाते हैं अपनी फिल्मों में। उस वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो ऑडियंस है, यूनिवर्सल ऑडियंस, वो उनकी फिल्मों को देखना चाहती, चाहे पुष्पा हो चाहे KGF हो। लेकिन हमारी जो बॉलीवुड की फिल्मों को वो ऑडियंस मिल नहीं रहे। ये लफड़ा वाकई तब से शुरुआत, ठीक कहा नीलम जी ने, ये कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है और ये बहुत बड़ा एक समस्या है बॉलीवुड के लिए, जिसकी वजह से उनकी फिल्में बहुत बुरी तरह से मतलब नुकसान उठा रही हैं, सारी फिल्में नुकसान उठा रही हैं। अभी एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, अजय देवगन की फिल्म थी मैदान, बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत मतलब उस फिल्म को लास्ट में मैं रो भी दिया। मेरे पास में मेरी बेटी भी बैठी थी, वो सिनेमा की स्टूडेंट है, वो अभी सीख रही है सिनेमा। उसको बोला देखो बेटा कितनी खूबसूरत फिल्म है, कितनी प्यारी फिल्म है, लेकिन वो फिल्म पानी नहीं मांगा उस फिल्म ने थिएटर में। तो ये असर हो रहा है, क्योंकि वो उस तरह की फिल्में बहुत सारी बन चुकी। गेम्स में इतनी फिल्में बना दी लोगों ने, इतनी बायोग्राफी बना दी, क्यों बना दी कि अब एक बायोग्राफी चल गई तो लाइन से बायोग्राफी, तो लोग बोर होते चले गए ऐसी फिल्मों से। और ऐसी फिल्में ऑडियंस को हमारी पसंद नहीं आती, जो मासेस को। तो यूनिवर्सल ऑडियंस नहीं होने से बिजनेस बहुत गिर गया है बॉलीवुड फिल्मों का। जी मनोज भाई, अभी एक लापता लेडी भी फिल्म आई, जो आमिर खान जैसे प्रोडक्शन हाउस की फिल्में थी, जो सिनेमा चाहते तो उनको मिल जाता, पर बहुत सारे लोग अब OTT पे अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं या उस पर डाल रहे हैं, क्या वजह है? वापस से वही कंटेंट वाली बात है कि कुछ कंटेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनको दर्शक मिलना मल्टीप्लेक्सेस में, क्योंकि देखिए मल्टीप्लेक्सेस में आप जब रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ का इतना बड़ा एक्सपेंसेस है वो कि इस तरीके के फिल्मों को वैसे दर्शक मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो मल्टीप्लेक्सेस में एक हफ्ते में उतर गई, लेकिन OTT पर वो सुपर हिट रही हैं। तो उसमें आपको यही समझ में आता है कि अगर हम इतना पैसा लगा के 4000 सेंटर्स पे, 4000 थिएटर्स पे अगर हम फिल्म लगाते हैं तो हमारे कितना RO के चार्जेस हमारे कितने हो जाते हैं और क्या वो रिकवर कर पाएंगे। दूसरी जगह हमारे पास में OTT होता है जो सीधा सीधा आपको पैसे दे करके फिल्म खरीद लेता है, या आपके साथ में उनके साथ पैक्ट हो जाता है कि भाई आप पर, तो एक गारंटी रहती है आपको पैसे मिलने की। तो इस तरीके के कंटेंट के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मेरे ख्याल में OTT है कि जो ऑफ ट्रैक मूवीज़ हैं, हालांकि आजकल जितने भी मल्टीप्लेक्सेस में जो जाने वाले लोग हैं उन लोगों की पहली पसंद जो है वो ऑफ ट्रैक हो गई है। तो ऑफ ट्रैक मूवीज़ का एक अलग दर्शक वर्ग है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फिल्में जो वहाँ पर नहीं आती हैं या जो एकदम कमर्शियल मूवीज़ होती हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी मूवीज़ हैं वो OTT पर आना ज़्यादा पसंद करती हैं बनिस्बत इसके कि वो मल्टीप्लेक्सेस में जाएं। हम चाहते हैं कि इसी तरह के बहुत सारे विषयों पे हर सप्ताह हम लोग संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन करते हैं। आपके दिमाग में यदि कोई सवाल है या लगता है आप किसी विषय पे बातचीत होना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए इतना, नमस्कार।